कलयुग में कर्म का हिसाब कैसा होता है? श्री कृष्ण की दृष्टि से क्या आपने कभी रात को सोने से पहले अपने आप से ये सवाल किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? अगर कर्म का फल मिलता है तो आज दुनिया में गलत लोग आगे क्यों हैं और सही लोग पीछे क्यों? रुकिए, आज की ये कथा कोई उपदेश नहीं है, ये आपकी रोज की जिंदगी है। अगर आप रोज नौकरी के लिए निकलते हैं, अगर आप चुपचाप अपमान सहते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं और श्रेय कोई और ले जाता है, तो ये कथा आपके लिए है। और अंत में श्री कृष्ण जो रहस्य बताएंगे, वो जानने के बाद आप किसी गलत आदमी से ईर्ष्या करना बंद कर देंगे। इसलिए अंत तक सुनिए। भाग 1, आज का वर्किंग क्लास जीवन। सुबह की अलार्म बजती है, नींद पूरी नहीं होती पर उठना पड़ता है। मोबाइल स्क्रीन पर बैंक का मैसेज चमकता है, ईएमआई कट गई। घर में सब सो रहे हैं और आप चुपचाप दिन की लड़ाई के लिए निकलते हैं। बस, ट्रेन या बाइक, हर चेहरे पर वही कहानी, थकान और चुप्पी। ऑफिस में जहां मेहनत आपकी होती है पर तारीफ किसी और की। आप सच बोलते हैं इसलिए प्रॉब्लमैटिक कहलाते हैं, और जो झूठ को मीठे शब्दों में परोसता है वो स्मार्ट एम्प्लॉय बन जाता है। दिन बीतता है, साल बीतता है, और भीतर एक आवाज धीरे धीरे टूटती है, क्या मैं ही गलत हूं? भाग 2, रात के सवाल। रात, सब सो चुके हैं, आप अकेले बैठे हैं खामोशी में। आप भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस पूछते हैं, मैंने किसका बुरा किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यहीं श्री कृष्ण की वाणी आपके भीतर गूंजती है। भाग 3, श्री कृष्ण का पहला रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म करता है पर फल की तुलना दूसरों से करता है। यहीं से उसका दुख शुरू होता है। कलयुग में कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर सही समय पर जरूर मिलता है। तुम जिनको आज आगे देखते हो, तुम उनका आज देख रहे हो, उनका कल नहीं। भाग 4, आधुनिक कथा, राहुल और विक्रम। एक कंपनी में 2 कर्मचारी थे। राहुल, शांत, ईमानदार, काम से काम रखने वाला, और विक्रम, तेज बोलने वाला, काम आधा, प्रचार पूरा। सालों तक विक्रम आगे बढ़ता गया, राहुल वहीं का वहीं रहा। राहुल ने शिकायत नहीं की, बस काम किया। लेकिन एक दिन वो टूट गया। उसने पूछा, भगवान, क्या ईमानदारी अब बोझ बन चुकी है? भाग 5, कर्म का अदृश्य लेखा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म 3 जगह लिखा जाता है, समय में, स्मृति में और आत्मा में। विक्रम का हर झूठ उसकी आत्मा में डर बनकर जमा हो रहा था, और राहुल का हर धैर्य उसकी आत्मा में शक्ति बन रहा था। भाग 6, जब समय बदलता है। एक दिन विक्रम को बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब कोई बहाना नहीं था, कोई ढाल नहीं थी। उसकी पुरानी आदतें अब उसका बोझ बन गई। गलत फैसले, घबराहट, डर। और राहुल, जो सालों से खुद से लड़ना सीख चुका था, वो शांत खड़ा रहा। भाग 7, कलयुग में कर्म का फल। कर्म का फल हमेशा पैसा नहीं होता। कभी कभी वो होता है चैन की नींद, आत्मसम्मान और निर्भय मन। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत आदमी हंसता है क्योंकि वो भूल गया है, और सही आदमी चुप रहता है क्योंकि वो जानता है। भाग 8, श्रोता से सीधा संवाद। अगर आज आप अनदेखे हैं, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी गलत नहीं बने, तो याद रखिए, आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। कर्म का फल सीढ़ी नहीं, परीक्षा है। भाग 9, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है कर्म करना, मेरा काम है हिसाब रखना।
तुम अपना धर्म मत छोड़ो, क्योंकि जो छोड़ देता है वही सच में हारता है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। कर्म सब देख रहा है, समय सब सुन रहा है और कृष्ण सब लिख रहे हैं। कलयुग में भी कर्म का न्याय कभी गलत नहीं होता।